Hello everyone, my name is Shikhu and today I will talk about dialogue writing. So let's begin. Have you ever think that can we talk alone? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? No, one can never do that. We always need someone to talk to. हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हर बार किसी की ज़रूरत होती है जिससे हम बात कर सकें। माइंड में तो चलो हम अपने आप से बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमें वर्बली सच में किसी से बात करनी है तो वी नीड अ पर्सन। द वर्ड्स सेंटेंसेस और फ्रेजेस वी यूज़ वाइल टॉकिंग आर कॉल्ड डायलॉग्स। और जो भी हम वर्ड सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज़ करते हैं बोलते समय या बात करते समय, उनको हम इंग्लिश में डायलॉग्स कहते हैं। डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर स्पीकर्स। और जो डायलॉग राइटिंग होती है, जो हमें सिलेबस में भी आती है, जो ग्रामर का एक पार्ट है, राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, वो एक्चुअल में होती क्या है, एक कन्वर्सेशन होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। We come across several people daily in our school, college, workplace, etc. The conversation take place every minute. हम पूरे दिन में मतलब जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे हम घर पे हैं, वेदर वी ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी आर एट होम, जो भी चीज़ें हैं, स्टिल हम जो बातचीत करते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस पे या घर पे, कोई ना कोई कन्वर्सेशन कभी ना कभी हैपन होती रहती है, कभी ना कभी वो प्लेस होती रहती है। ठीक है, और उस जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको ही कहा जाता है डायलॉग्स। नाउ हेयर आई एम talking about I'm going to talk about some common conversations for dialogue writing. कॉमन कन्वर्सेशन जो हमारी होती हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे है ग्रीटिंग कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। सो ग्रीटिंग कन्वर्सेशन स्टार्टर्स आर ग्रीटिंग इन द सेंस, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें क्या बोलते हैं, या ज़्यादातर आम तौर पे हम क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं या हाय बोलते हैं। वी मे से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर हाउ आर यू डूइंग। देन ये दैट इज़ द आंसर, दैट फाइन फाइन थैंक्स ओके। व्हाट्स न्यू विद यू, और ये नेक्स्ट उसका आंसर है नॉट मच या नॉट टू मच। तो ये ग्रीटिंग कॉन्वर्सेशंस हैं, लाइक जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, पहली बार इन द सेंस ये नहीं कि हम स्ट्रेंजर हैं और उनसे पहली बार मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि जब हम अपनी कन्वर्सेशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, आर कन्वर्सेशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो हमारी ओपनिंग लाइन्स काइंड ऑफ जो है वो ऐसी हो सकती हैं। नेक्स्ट फ्रेजेस हैं सीइंग ऑफ पीपल। जब हम लोगों को सीइंग ऑफ करते हैं यानी बाय बाय कहते हैं, तो क्या हमारी कन्वर्सेशन फ्रेजेस होती हैं मोस्टली गुड बाय, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू लेटर, सी यू सून, सी यू टुमारो। ठीक है, या टॉक टू यू लेटर अगर ये कन्वर्सेशन फ़ोन के ऊपर हो रही है। नेक्स्ट इज़ एट स्कूल और कॉलेज। कॉलेज या स्कूल के अंदर हमारे क्या किस टॉपिक पे, या ज़्यादातर हम मोस्टली या आम तौर पे हम कैसी बातें कर सकते हैं, उस वो भी जो फ्रेजेस या सेंटेंसेस हम उस टाइम यूज़ करते हैं, दोज आर ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ आर डायलॉग्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आई हैव एडेड। व्हाट क्लास आर यू स्टडिंग इन, what is the name of your school, which is your favorite subject, why, how often do you participate in school activities or college activities, etc. Next is regarding food. Whenever we get together for a dine, जब हम खाने के लिए बैठते हैं या कहीं बाहर जाते हैं या घर में ही होते हैं, तो कुछ मतलब हल्की फुल्की बातचीत उस वक्त भी चल रही होती है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डायलॉग्स, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन सी चीज़ें लिखी हैं, जैसे व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, व्हाट इज़ योर फेवरेट कुजीन। कुजीन इन द सेंस जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन का जो कोई स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडियन कुजीन की बात करूँ तो हमारी स्पेशलिटी क्या है कि हर चीज़ में तड़का लगता है, और हर चीज़ में जो है वो बहुत सारे मसाले जो है दोज आर बीइंग यूज्ड, जितने भी स्पाइसेस हैं। ठीक है, जैसे कोस्टल कुजीन की बात करूँ, मतलब कोस्टल एरियाज़ की, जो समुद्री इलाके जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर उनकी कुज़ीन में क्या होता है, जो मरीन लाइफ वाले जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश यूज़ होती है,
राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो भी सी क्रिएचर्स होते हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। जैसे हम चाइनीज़ कुज़ीन की बात करें तो वो ज़्यादातर वो नॉन-वेज होता है और हर तरीके का होता है, और उनका जो मेथड है उसको बनाने का, वो ज़्यादातर सिर्फ मतलब उसको उबाल के दे यूज़ टू मेक दैट आउट। लेकिन इंडियन कुज़ीन में कुछ हटके है, जैसे हमारा यहाँ का पर्टिकुलर है, जैसे हर चीज़ को तड़का लगा दिया जाता है। इवन इफ़ वी आर जस्ट कुकिंग समथिंग फ्रॉम चाइनीज़ कुज़ीन का कुछ पका रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारा जो है अपना वो मसाले वगैरह वो डाल देते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट है, विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? what do you like as your pizza topping? So these are the conversation which can take place while you are eating food on your table, on your dining table. Such conversations can happen. नेक्स्ट है मिसलेनियस। इसके अंदर कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी, मतलब मैंने इसमें डाल दी, कोई भी चीज़ आप कभी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी चीज़ें जो है पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे है, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? इफ़ यू हैड 3 विशेज़ व्हाट वुड दे बी? व्हाट डू यू डू आफ्टर स्कूल? Now we will see that how to write dialogue writing. तो remember only 3 things, that read the entire question thoroughly. हमें पूरा क्वेश्चन जो है उसको आराम से, उसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। एंड अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द एंटायर कन्वर्सेशन। उस कन्वर्सेशन में से क्या आइडिया बाहर निकल के आ रहा है, या किस टॉपिक पे किस तरह से बात हो रही है, उसके जहाँ पे डैश दी हुई है उसके ऊपर कौन सी बात हो रही है और उसके नीचे कौन सी बात हो रही है। उस जिस्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उस आइडिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट डायलॉग राइटिंग। यूजिंग द ग्रामेटिकल स्किल ऑफ द डायरेक्ट वॉइस कंप्लीट द अनसॉल्व डायलॉग्स। और जो भी ग्रामेटिकल स्किल्स आप में हैं, मतलब हमें ग्रामेटिकली हमें करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायलॉग राइटिंग जो है ये रिटन में आता है, एंड एज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज ओनली, तो लैंग्वेज में सबसे ज़रूरी है उसकी ग्रामर। तो हमारी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और हमने अपनी डायलॉग की जिस्ट को पकड़ के वी हैव टू आंसर दैट आउट। So let's practice. So here is the example. Here is a conversation between a shopkeeper and a customer. तो यहाँ पे जो डैशेस हैं वो हमें फिल आउट करनी है खुद से, लेकिन उससे पहले हमने समझना है कि क्या बातें, क्या आंसर है नेक्स्ट लाइन में, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन फ्रेज जो है वो यहाँ पे फिल आउट करनी है। यहाँ पे है कन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर। हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? कस्टमर डैश, आई वॉन्ट टू परचेज अ जूसर मिक्सर। ऑब्वियसली अगर उसने विश किया है तो उसने भी, कस्टमर ने भी विश किया होगा उसको। शॉपकीपर, श्योर सर, वी हैव द बेस्ट क्वालिटी इन जूसर मिक्सर्स। टेल मी डैश। कस्टमर, वेल आई वॉन्ट बजाज जूसर मिक्सर, इट्स रियली डैश। अब देखो वहाँ उसने कहा कि मुझे बजाज का जूसर मिक्सर चाहिए, तो ऑब्वियसली उसने जो क्वेश्चन है वहाँ पे शॉपकीपर का टेल मी डैश, तो वहाँ पे उसने उसका ब्रांड या कंपनी पूछी होगी। तो हमें जिस्ट से पता चलता जाएगा कि यहाँ पे भरना क्या है, क्या फ्रेज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है, इट्स रियली डैश। शॉपकीपर, येस सर, आई एग्री, इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए जब भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना वो तभी बनते हैं जब आंसर्स ऑलरेडी सामने होते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पे उसने खुद लिखा है शॉपकीपर ने कि येस सर आई एग्री, इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इट्स रियली, यहाँ पे ऑब्वियसली उसने भी यही बात की है। अगर वो एग्री कर रहा है और बात रिपीट कर रहा है तो उसने भी यही बात की है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हेयर इज़ योर डैश, व्हाट डैश। कस्टमर, नो थैंक्स, आई नीड ओनली दिस। अब इसने कहा कि मुझे बस ये चाहिए, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसा पूछा होगा कि और क्या चाहिए। मेनली जो शॉपकीपर्स हैं वो यही पूछते हैं कि व्हाट एल्स यू नीड, तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंगली वी कैन फिल आउट। नो थैंक्स, आई नीड ओनली दिस, काइंडली डैश एंड मस्ट गिव द बिल। अब वो बिल की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ कहा होगा या पैकिंग के रिगार्डिंग कुछ कहा होगा। शॉपकीपर डैश, प्लीज़ विजिट अगेन, ठीक है। और कस्टमर ने इसके ऊपर आगे उसका फ्रेज़ जो है वो खाली है, तो ऑब्वियसली या तो थैंक्स कहा होगा, ठीक है। और इस अब कॉन्वर्सेशन को वी विल ट्राई टू फिल आउट। लेट्स सी द आंसर की। तो यहाँ पे जितने बोल्ड वर्ड हैं, अंडरलाइंड हैं और इटैलिक फॉर्म में हैं वो आंसर्स हैं।
Let's have a look. Shopkeeper: hello sir, good evening, how may I help you? Customer: good evening sir, I want to purchase a juicer mixer. तो ये जिससे पता चल गया हमको कि क्या जिस है उसने उसको ग्रीट किया, तो ऑब्वियसली कस्टमर ने भी इसको वापस से ग्रीट किया होगा. नेक्स्ट, शॉपकीपर: श्योर सर, वी हैव द बेस्ट क्वालिटी इन जूसर मिक्सर्स. टेल मी विच ब्रांड्स और कंपनीज. अब मैंने दो लिखे हैं, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो यहाँ लिख सकते हो. टेल मी विच ब्रांड्स और कंपनीज जूसर मिक्सर डू यू वांट. कस्टमर: वेल आई वांट बजाज जूसर मिक्सर, इट्स रियली अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. शॉपकीपर: येस सर, आई एग्री, इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि वो एग्री कर रहा है और सेम लाइन रिपीट कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसने भी यही बात कही हो. हेयर इज़ योर बजाज जूसर मिक्सर, वॉट एल्स सर. Customer: no thanks, I need only this. Kindly pack it, I shall pay by card and must give the bill. Shopkeeper: sure sir, here is your product and bill. Please visit again. तो इसके ऊपर लास्ट में कस्टमर क्या कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? डेफिनेटली थैंक्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ a day-to-day life based conversation between a shopkeeper and a customer. तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे एंड आपको सिर्फ करना क्या है, उसकी जिस्ट पकड़नी है, आइडिया पकड़ना है, एंड देन यू हैव टू आंसर in a very good grammatical order. So this was your lecture about dialogue writing. I hope you get that. Thank you for watching. Keep learning. Take care.